हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरा। मैं प्रिंस द्विवेदी आपके सामने अपनी दूसरी यूट्यूब वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। लेकिन यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक एजुकेशन एरिना इस चैनल का नाम है और ये कोई फालतू चैनल नहीं है। इसमें सिर्फ एजुकेशन रिलेटेड सब्जेक्ट्स और जो भी आपको नॉलेज है वो दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी इस चैनल में आए। अगर पढ़ने से इंटरेस्टेड नहीं है तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें। तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी इंग्लिश ग्रामर, मैथ और रीजनिंग आपको पढ़ने में मिलेगी। तो अगर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप सबसे पहले एक नोट्स बनाइए और उस नोट्स को जो मैं लिखा रहा हूँ उस नोट्स में आप लिखते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू दैट टुडेज माय टॉपिक इज दैट वी विल डिस्कस दैट वेयर टू यूज few, a few and the few, little, a little and the little. So let's start. तो चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं फ्यू से। एज यू ऑल नो दैट फ्यू मीन्स कुछ। हम सबको पता होगा कि फ्यू का मतलब कुछ होता है। अब पेपर में कई जगह आता है, कंपटीशन के पेपर में भी आता है कि हम इसको यूज़ कहाँ पे करें। तो फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल, मैं आज आपको बताऊंगा इसको यूज़ कहाँ करना है। तो हम सबको पता है कि फ्यू का मतलब कुछ होता है। अब हमको यूज़ कहाँ करना है, तो ये देखिए, इस फ्यू का मतलब होता है कुछ लेकिन ना के बराबर। मीन्स उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई हैव रीड द फ्यू बुक्स विच यू हैड गिवन। मतलब कि मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं जो आपने दी थी। तो मतलब मान लीजिए कि आपने 100 किताबें दी थी, तो मैंने फ्यू किताब पढ़ी है, कुछ किताब, मतलब उसमें से 5 या 10 किताब मैंने पढ़ ली। तो वो 100 के अलावा 100 के मतलब सामने ना के बराबर है, इसलिए मैंने कुछ किताबें नहीं पढ़ी, ना के बराबर फ्यू। तो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया, आई हैव रीड फ्यू बुक्स विच यू हैड गिवन। मतलब मैंने कुछ किताबें पढ़ी जो आपने दी थी। तो आपने 100 दी थी, तो 100 के सामने 10 या फिर 5 क्या है, कुछ नहीं है, ना के बराबर है। इसीलिए वहाँ पे फ्यू लगता है जहाँ हमको ना के बराबर बताना हो। अब चलिए अगले में आते हैं, आ फ्यू में। आ फ्यू का भी मतलब कुछ होता है, लेकिन इसका मतलब होता है कुछ संख्या में। यहाँ पे देखिए डिफरेंस किसका है, इसमें बस फ्यू है, इसमें आ लग गया है तो आ फ्यू हो गया। तो कुछ संख्या में, जैसे मान लीजिए हमने सेम एग्जांपल लिया, आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स विच यू हैड गिवन। आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स विच यू हैड गिवन, मैंने मतलब इसका कि मैंने कुछ किताबें पढ़ी जो आपने दी थी। तो आ फ्यू लगा है आपने, देखिए यहाँ पे क्या लगा है, आ फ्यू लगा है। इसका मतलब हुआ कि मैंने कुछ किताबें पढ़ी जो आपने दी थी। तो मतलब मान लीजिए कि आपने 100 किताबें दी थी, तो कुछ संख्या में मतलब मैंने 40-50 पढ़ ली, मतलब कि आधी तो पढ़ ली ना, मैंने कुछ संख्या में मैंने किताब पढ़ ली। तो वहाँ पे आ फ्यू लगेगा, जहाँ पे हमको बताना हुआ कि मैंने कुछ किताबें, मतलब आधा जब हमको बताना हुआ कि आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स विच यू हैड गिवन टू मी, मतलब कि आपने 100 दी थी तो 100 में से आ फ्यू पढ़ी मैंने, मतलब 40-50 पढ़ ली। फ्यू पढ़ी मतलब मैंने 10-15-5 ऐसे पढ़ी। ठीक है, तो ये हो गया, आ फ्यू भी समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, द फ्यू। द फ्यू का व्यू मतलब कुछ होता है, लेकिन इसका मतलब होता है जितना है, पूरा का पूरा, मतलब कंप्लीट ऑल द थिंग्स विच यू हैड। जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं, आई हैव रीड द फ्यू बुक्स विच यू हैड गिवन। मतलब मैंने कुछ किताबें पढ़ी जो आपने दी थी। तो अब देखिए, पहले में मैंने फ्यू पढ़ा, अब आ फ्यू पढ़ा, अब द फ्यू पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या मैंने बताया कि जितना है पूरा का पूरा, मतलब आपने 100 किताबें दी थी तो मैंने 90 या फिर 95 पढ़ ली, मतलब एटलीस्ट पूरा का पूरा ही पढ़ लिया हमने। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे द फ्यू लगेगा, कुछ जितना है पूरा का पूरा। आई हैव रीड द फ्यू बुक्स विच यू हैड गिवन, 100 किताबें आपने दी थी जिसमें से हमने 90 या फिर 95 पढ़ ली। तो मतलब एटलीस्ट हमने ऐसा माना जाता है कि 95 पढ़ ली, मतलब पूरी पढ़ ली। ठीक है ना, तो चलिए फ्यू खत्म हुआ। अब हम आते हैं लिटिल। तो लिटिल का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा,
लिटिल हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हमको अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करना पड़ता है। जैसे पानी के लिए तो लिटिल वाटर, ठीक है ना, तो पानी अनकाउंटेबल है, वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, सो वी विल यूज लिटिल इन फ्रंट ऑफ वाटर। तो लिटिल का मतलब है थोड़ा, सेम कंडीशन इसमें भी, लिटिल है मतलब ना के बराबर। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, आई हैव लिटिल नॉलेज, इसका मतलब मुझे थोड़ा ज्ञान है। थोड़ा ज्ञान है मतलब लिटिल बस लगा है, तो मतलब मुझे ना के बराबर ज्ञान है। 100% में से मुझे 10% नॉलेज है, तो क्या है नॉलेज? 100% में से 10% नॉलेज कुछ नहीं है, इसलिए मुझे ना के बराबर नॉलेज है। अब हम पढ़ते हैं आ लिटिल। आ लिटिल का भी सेम मीनिंग होता है थोड़ा, मगर इसका भी मतलब होता है कुछ संख्या में। आई हैव अ लिटिल नॉलेज, वी हैव टेकन द एग्जाम्पल आई हैव अ लिटिल नॉलेज। सो यहाँ पे आई हैव अ लिटिल नॉलेज, इसका मतलब हुआ कि कुछ संख्या में मुझे ज्ञान है, मतलब 100 में से मुझे 45 या 50% का ज्ञान है, तो मतलब हाफ तो ज्ञान है ना, कुछ ज्ञानी हूँ मैं, थोड़ा सा ज्ञानी हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ लिटिल लगता है जब कुछ संख्या में हो। 100% में 50% नॉलेज है हमको, मतलब कि हम कुछ नॉलेज रखते हैं। लेकिन अगर हम बोल दें कि 10% नॉलेज रखते हैं हम, तो मतलब क्या, कुछ नहीं है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं द लिटिल की। तो द लिटिल मतलब होता है थोड़ा, मगर इसमें भी होता है जितना है पूरा का पूरा। जैसे हम आपको एग्जांपल लेते हैं कि आई हैव द लिटिल नॉलेज, आई हैव द लिटिल नॉलेज, इसका मतलब हुआ कि मुझे कुछ थोड़ा सा नॉलेज है, मुझे थोड़ा सा ज्ञान है। मतलब कि 100% में से मुझे 90% या फिर 95% ज्ञान है। ऐसा हम कब जानेंगे? क्योंकि हमारे सामने द लिटिल लगा है, और यहाँ पे कुछ संख्या में 50% ज्ञान है, इसका मतलब आ लिटिल लगा है। तो हमको ऐसे पहचानना है कि हमको कहाँ पे फ्यू लगाना है, कहाँ पे आ फ्यू लगाना है, कहाँ पे द फ्यू लगाना है, कहाँ पे लिटिल लगाना है, और कहाँ पे आ लिटिल, कहाँ पे द लिटिल। तो मुझे आशा है आप लोगों को ये समझ में आई होगी। आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ मैं, कि आप चैनल के बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं रोज़ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस डालूंगा, ग्रामर की, मैथ की, रीजनिंग की, तो जिससे आपको फर्स्ट अपडेट आपको मिल जाए, तुरंत आपको मेरे वीडियो के बारे में पता चल जाए। और चलिए लास्ट में मैं आपको एक प्रोवर्ब भी बता देता हूँ। एक प्रोवर्ब है, आ रोटन एप्पल injures its MPANION कंपेनियन। ये एक प्रोवर्ब है आपके सामने, अ रोटन एप्पल इंजर्स इट्स कंपेनियन, ये एक प्रोवर्ब है। इसका मतलब हुआ कि आ रोटन एप्पल मतलब एक सड़ा हुआ सेव, इंजर्स इट्स कंपेनियन मतलब एक टोकरी में अगर 5-6 ठो सेव रखे हैं, जिसमें से एक ठो सेव सड़ा हुआ है, तो वो एक सड़ा हुआ सेव पूरे सेव को सड़ा देगा। इसको हम अगर मुहावरे के उसमें कहें तो एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो आज का ये सेशन ख़त्म हुआ। आपको नई नई ग्रामर की वीडियो मिलती रहेंगी, आप सपोर्ट करते रहिए ऐसे। धन्यवाद।